हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलराउंडर सिबलिंग्स। आज हम करेंगे आईसीएसई बोर्ड हिस्ट्री क्लास 8 चैप्टर नंबर 9। हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था फ्रीडम फॉर स्ट्रगल पार्ट फर्स्ट। वो हमारा चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है। 2 पार्ट्स हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। आज हम करेंगे इस चैप्टर की एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर्स। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ, सिविक्स हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं एंड ये 9 चैप्टर का लास्ट लेक्चर है, जिसमें आज हम एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर्स करके चैप्टर हम कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद 10th चैप्टर आपका एक और रिमेनिंग है हिस्ट्री का, वो भी आपकी जल्दी हम कंप्लीट करवा देंगे। उसके बाद हम फिजिक्स कंटिन्यू करने वाले हैं क्लास 8 की। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा लेक्चर आपको कैसा लगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। स्ट्रगल फॉर फ्रीडम फर्स्ट, जिसमें हमने मेन क्या क्या पढ़ा था। सबसे पहले पढ़ा था हमने पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था 1905 में। स्ट्रेटेजी ऑफ डिवाइड एंड रूल, पार्टीशन ऑफ बंगाल में डिवाइड एंड रूल की स्ट्रेटेजी उन्होंने फॉलो की थी। किसने? अंग्रेज़ों ने, कि बांटो और शासन करो। एम वॉज टू वीकन द नेशनल मूवमेंट। पार्टीशन ऑफ बंगाल के थ्रू अंग्रेज़ क्या करना चाहते थे? जो नेशनल मूवमेंट भारतीयों ने शुरू किया था उसे कमज़ोर बनाना चाहते थे। पार्टीशन ऑफ बंगाल ड्राफ्टेड बाय कर्जन, लॉर्ड कर्जन थे, वाइसराय थे, उन्होंने ड्राफ्ट किया था, इसका एक ड्राफ्ट बनाया था टू डिवाइड ईस्ट एंड वेस्ट बंगाल। क्यों बनाया था? ताकि वो ईस्ट और वेस्ट बंगाल को, यानी कि जैसे बंगाल है इसमें ईस्ट और वेस्ट को क्या कर दें, वो डिवाइड कर दें। रीज़न क्या दिया उन्होंने डिवाइड करने का? कि एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, यानी कि उन्हें शासन करने में आसानी होगी। कि बंगाल जो है आपका बहुत बड़ा है, तो ईस्ट और वेस्ट 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, तो क्या होगा, आसानी से वो लोग शासन कर पाएंगे। पार्टीशन गेव राइज टू प्रोटेस्ट एंड एजिटेशंस, तो इस पार्टीशन के इंडियंस जो थे वो खिलाफ थे, तो इसी पार्टीशन की वजह से प्रोटेस्ट यानी कि विद्रोह और एजिटेशन यानी कि लोगों में गुस्से का उजागर होता है। ये था आपका कुछ मेन पॉइंट्स पार्टीशन ऑफ बंगाल के बारे में। अब हम पढ़ते हैं रेडिकल नेशनलिस्ट फेज आया था, है ना। और इसमें क्या बोला? आइडिया ऑफ बाइकॉट एंड स्वदेशी एक्सेप्टेड एंड इम्प्लीमेंटेड बाय रेडिकल नेशनलिस्ट। जो इसमें रेडिकल नेशनलिस्ट थे उसमें उन्होंने आइडिया दिया था बाइकॉट का और स्वदेशी एक्सेप्ट करने का। यानी कि बाइकॉट में क्या करना था? उन्हें अंग्रेज़ों का जो भी सामान है, जो चीज़ सामान नहीं, जो भी सर्विसेज, जो भी चीज़ें अंग्रेज़ों से जुड़ी हुई हैं उसका बाइकॉट करना है, उसका अपोज करना है। और स्वदेशी चीज़ें जो भारत में बनी हुई हैं उनका क्या करना है? उन्हें एक्सेप्ट करना है। और ये जो आइडिया था ये रेडिकल नेशनलिस्ट ने इम्प्लीमेंट किया था। इस नेशनलिस्ट में कौन कौन थे प्रोमिनेंट लीडर्स? बिपिन चंद्रपाल, बाल गंगाधर तिलक एंड लाला लाजपत राय। स्प्लिट इन कांग्रेस, कांग्रेस में स्प्लिट होता है तो 1907 सूरत में होता है, तो इसलिए हम इसे सूरत स्प्लिट बोलते हैं। और उससे पहले होते हैं हमारे अर्ली नेशनलिस्ट। फॉलोड पॉलिसी ऑफ प्रेयर्स, पेटिशन एंड रिजोल्यूशन। अर्ली नेशनलिस्ट जो थे वो पॉलिसी किस चीज़ की फॉलो करते थे? कि अंग्रेज़ों से प्रेयर करो, पेटिशन दो यानी कि अपनी अर्जी दाखिल करो, रिजोल्यूशन पाओ। पीरियड जो था अर्ली नेशनलिस्ट का 1885 से 1905 तक का था। और लीडर्स थे इसके जी के गोखले, ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नारोजी एंड NMG रानाडे, और भी बहुत सारे थे, बट ये कुछ मेन लीडर्स थे। स्वदेशी एंड बाइकॉट में क्या था? स्वदेशी मीन्स गुड्स मेड इन आवर ओन कंट्री, वो सामान जो हमारी खुद के शहर में, खुद के देश में बनाए, कंट्री में बनाए, ठीक है, उस चीज़ को एक्सेप्ट करना है। बायकॉट वॉज टू स्टॉप यूजिंग ब्रिटिश गुड्स एंड सर्विसेज। और बायकॉट का मीनिंग क्या था? कि जो भी अंग्रेज़ों का सामान है या उनसे जुड़ी हुई जो भी सर्विसेज हमें मिलती हैं उनका बायकॉट करना, उसे स्टॉप करना। इंडियन इंडस्ट्रीज एनकरेज। और स्वदेशी और बायकॉट मूवमेंट आने की वजह से क्या हुआ था? जो भारत की इंडस्ट्रीज़ थी उनको एनकरेज मिलता है, उनको प्रोत्साहन मिलता है और ज़्यादा डेवलपमेंट करने का। अब इस चैप्टर के कुछ और मेन पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। नेशनलिज्म रोज बिकॉज ऑफ एंटागोनिज्म अमंग इंडियंस अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। नेशनलिज्म क्यों रोज करता है, यानी कि क्यों उजागर होता है कि नेशनलिज्म होना चाहिए? क्योंकि इंडियंस के अंदर एंटागोनिज्म था, बहुत ज़्यादा गुस्सा था ब्रिटिश राज शासन के खिलाफ। फॉर यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया, इंडिया के यूनिफिकेशन के लिए, ताकि इंडिया एक हो जाए। पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इकोनॉमिक चेंजेस, स्प्रेड ऑफ मॉडर्न एजुकेशन, डिसकंटेंट अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। तो नेशनलिज्म लोगों में राइज करने के ये कुछ रीजंस थे कि जो ब्रिटिश जिस तरीके से शासन कर रहे थे उसके खिलाफ थे। भारत को पूरा यूनिफाई करना चाहते थे वो। और आपके अंग्रेज़ क्या कर रहे थे? वो लोग तोड़ रहे थे भारत को, ठीक है। पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव शासन भी चाहते थे कि हमें भी पावर्स मिले। वो अंग्रेज़ों ने भारतीयों को तो कोई पावर्स दी ही नहीं थी। इकोनॉमिक चेंजेस वो लोग कर रहे थे, अपने तरीके से चला रहे थे, ठीक है। मॉडर्न एजुकेशन फैला रहे थे सारे में, और जो ट्रेडिशनल एजुकेशन थी उसे क्या कर रहे थे? उसे ख़त्म करने की कोशिश कर रहे थे। और जो ब्रिटिश रूल था उसके अगेंस्ट थे वो लोग। कौन? भारतीय। इसी वजह से, इन रीजन्स की वजह से नेशनलिज्म राइज हुआ। 19th सेंचुरी सॉ दी राइज ऑफ एसोसिएशंस इन इंडिया। 19th सेंचुरी में इंडिया में क्या होता है? बहुत सारी एसोसिएशंस बनती हैं, ठीक है। उनमें से कुछ थी आपकी ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, द बॉम्बे एसोसिएशन, ऐसी कुछ एसोसिएशंस बनते हैं, ग्रुप्स बनते हैं, ठीक है।
ऑर्गेनाइजेशंस बनती है 19th सेंचुरी में। आर्म्स एक्ट 1878 में आता है। इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी 1883 अराउज्ड इंडिग्नेशन अमंग द इंडियंस। इसमें क्या होता है, इंडियंस इन दोनों एक्ट्स की वजह से क्या हो जाते हैं, इंडिग्निफाई हो जाते हैं, यानी कि अलग अलग हो जाते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म्ड इन 1885। इंडियन नेशनल कांग्रेस कब बनती है, 1885 में बनती है। फाउंडेड बाय एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, AO ह्यूम हम इन्हें बोलते हैं। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस किसने फाउंड करी थी, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने करी थी, जो एक रिटायर्ड इंग्लिश सिविल सर्वेंट थे। प्रोमिनेंट अर्ली लीडर्स ऑफ INC, INC यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेन अर्ली लीडर्स कौन थे, अर्ली यानी कि स्टार्टिंग के लीडर्स कौन थे, उसमें थे दादा भाई नारोजी, WC बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, SN बनर्जी एटसेट्रा। फर्स्ट सेशन ऑफ कांग्रेस इन बॉम्बे इन 1885। फर्स्ट सेशन जो था कांग्रेस का बॉम्बे में हुआ था, 1885 में हुआ था। उसके प्रेसिडेंट थे WC बनर्जी। फर्स्ट 20 ईयर्स ऑफ कांग्रेस, जो कांग्रेस जब फाउंड हुई उसके स्टार्टिंग के जो पहले 20 साल थे वो उस फेज़ को हम बोलते हैं अर्ली नेशनलिस्ट फेज़। एंड लीडर्स बिलीव्ड इन प्रेयर एंड पेटिशन। और इस 20 ईयर्स के ड्यूरेशन में जो लीडर्स आए उनका मेन मानना क्या था, उनका बिलीव था कि प्रेयर करो और पेटिशन करो, ठीक है, यानी कि अंग्रेज़ों को सपोर्ट करना था उन्हें। फ्रॉम 1905 से 1919 में कौन सा फेज़ आता है आपका, रेडिकल नेशनलिस्ट फेज़ आता है। द ब्रिटिश वॉन्टेड टू वीकन दी नेशनल स्ट्रगल। जो आपके अंग्रेज थे वो क्या चाहते थे कि वो नेशनल स्ट्रगल जो ये चल रहा है उसे क्या कर दें, कमज़ोर कर दें, बंगाल का पार्टीशन कर दें। एंड द रीज़न, और क्या रीज़न दिया उन्होंने बंगाल का पार्टीशन करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, ताकि शासन करने में उन्हें आसानी हो। उन्होंने बोला कि बहुत बड़ा है बंगाल, हम पार्टीशन कर देंगे तो क्या होगा, आसानी से वो शासन कर पाएंगे। तो इन रीजंस की वजह से ये सब करना चाहते थे अंग्रेज। दिस लेड टू द स्वदेशी बाइकॉट मूवमेंट। इन्हीं की रीजंस की वजह से स्वदेशी और बाइकॉट मूवमेंट आता है। द कांग्रेस वाज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स ड्यूरिंग द सूरत सेशन ऑफ 1907। 1907 में सूरत सेशन होता है सूरत में, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का, और उसमें कांग्रेस को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। ओके, तो इसी सेशन को हम बोलते हैं सूरत स्प्लिट। स्प्लिट क्यों बोलते हैं, क्योंकि 2 पार्ट्स में यहाँ पर डिवाइड हो जाती है इसलिए, ठीक है। ये तो हमारे मेन पॉइंट्स हो गए। हम पढ़ते हैं इस चैप्टर की एक्सरसाइजेस की तरफ। टिक द करेक्ट आंसर्स करने। सबसे पहला है द ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन वाज फॉर्म्ड इन द ईयर। जो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन था वो किस साल बनता है, 1851 में, 1878, 1883, 1885। तो 1851 में बनता है। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस। कांग्रेस के पहले प्रेसिडेंट कौन थे, पहले राष्ट्रपति कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, WC बनर्जी, दादा भाई नौरोजी। तो WC बनर्जी थे। व्हेन वाज द पार्टीशन ऑफ बंगाल अनाउंस। पार्टीशन ऑफ बंगाल की घोषणा कब करी गई, 1900, 1903, 1904, 1905। तो 1905 में की गई थी। विद द फाउंडेशन ऑफ द कांग्रेस इन। कांग्रेस की फाउंडेशन कब होती है, वो होती है आपकी 1885 में। द स्ट्रगल फॉर इंडियाज फ्रीडम वॉज स्टेयर्ड इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर। जो इंडिया की फ्रीडम के लिए जो स्ट्रगल था उसे एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में क्या कर दिया गया, स्टेयर कर दिया गया, बना दिया गया। टू अपोज द डैश द इंडियन लीडर्स स्टार्टेड स्वदेशी एंड बाइकॉट मूवमेंट ऑन 7 अगस्त 1905। जो भारतीय नेता थे उन्होंने स्वदेशी और बाइकॉट मूवमेंट स्टार्ट किया था 7 अगस्त 1905 में। तो किसके अपोज में उन्होंने स्टार्ट किया था, पार्टीशन ऑफ दिल्ली, पार्टीशन ऑफ हैदराबाद, पार्टीशन ऑफ मद्रास और पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल के अपोज में, पार्टीशन जो उन्होंने अंग्रेज़ों ने बंगाल के पार्टीशन का प्रपोजल रखा था उसके विरोध में उन्होंने क्या करा, भारतीय नेताओं ने स्वदेशी और बाइकॉट मूवमेंट स्टार्ट कर दिया था। AO ह्यूम वॉज एसोसिएटेड विद दी। AO ह्यूम किससे जुड़े हुए हैं, पार्टीशन ऑफ बंगाल से जुड़े हुए हैं, मॉडलिमेंटो रिफॉर्म से जुड़े हुए हैं, फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस या यूनिवर्सिटी एक्ट। तो फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस से ये जुड़े हुए हैं। कौन, AO ह्यूम, अभी बताया था ना कौन थे ये, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। ये एक रिटायर्ड इंग्लिश सिविल सर्वेंट थे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ मॉडरेट लीडर। मॉडरेट लीडर यानी मॉडरेट जो फेज आया था उसमें कौन से इनमें से एक लीडर नहीं थे, दादा भाई नारोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक इसमें एक लीडर नहीं थे, ठीक है, क्योंकि ये रेडिकल नेशनलिस्ट थे। कौन, बाल गंगाधर तिलक। अब हम करते हैं फिल इन द ब्लैंक। द ब्रिटिश शेकन दी डैश इकोनॉमी। अंग्रेज़ों ने कौन सी इकोनॉमी को हिला दिया था, गाँव की इकोनॉमी को हिला दिया था, क्योंकि जो लोग गाँव में, क्योंकि अंग्रेज़ों ने गांव में क्या कर दिया था, न्यू रेवेन्यू पॉलिसी, न्यू लैंड होल्डिंग्स का तरीका वो सब इन्होंने अप्लाई कर दिए थे, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा रेवेन्यू वगैरह पे करना पड़ा और उनकी इकोनॉमी जो उनकी आर्थिक क्षमता थी वो ख़राब हो जाती है। सॉरी। द आर्म्स एक्ट फॉरबेड द इंडियंस फ्रॉम डैश। जो आर्म्स एक्ट आया था उसमें भारतीयों को किस चीज़ के लिए फॉरबेड किया गया था, मना किया गया था, फ्रॉम पजेसिंग आर्म्स, ताकि कोई भी हथियार ना रखे,
ठीक है, हथियार नहीं होने चाहिए किसी भी भारतीय के पास, तो यह आर्म्स एक्ट में दिया गया था। द प्रेसिडेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन ऑफ कांग्रेस वॉज, कांग्रेस के पहले सेशन के प्रेसिडेंट कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। 3 प्रोमिनेंट लीडर्स ऑफ द रेडिकल नेशनलिस्ट ग्रुप वर, जो रेडिकल नेशनलिस्ट ग्रुप था उसके 3 प्रोमिनेंट लीडर्स, 3 प्रोमिनेंट यानी मेन लीडर्स कौन थे? लाल, बाल, पाल से याद रखिए, लाल, बाल और पाल थे ये रेडिकल नेशनलिस्ट। लाल से यानी कि लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक, पाल से हो गए बिपिन चंद्र पाल। ठीक है, अब हम करते हैं मैचिंग्स। सबसे पहला यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास 1857 में बनी। वाइसराय लॉर्ड लिटन। इंपीरियल दरबार 1877। पार्टीशन ऑफ बंगाल लॉर्ड कर्जन। रेडिकल बीजी तिलक यानी कि बाल गंगाधर तिलक। रेडिकल नेशनलिस्ट थे, अभी पढ़ा हमने, है ना। अब हम करते हैं इसके ट्रू एंड फॉल्स। द कांग्रेस वॉज स्टार्टेड इन 1885। कांग्रेस जो थी वो कब शुरू हुई? 1885 में। ट्रू। यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया एज वन पॉलिटिकल यूनिट वॉज अचीव्ड बाय द इंडियंस देमसेल्व्स। जो इंडिया का यूनिफिकेशन किया गया था एक पॉलिटिकल यूनिट की तरह, ठीक है, वो इंडियंस ने खुद अचीव किया था। येस, इट इज़ ट्रू। द ब्रिटिश ट्रीटेड द इंडियंस एट पार विद देमसेल्व्स। जो अंग्रेज थे उन्होंने इंडियंस को अपने साथ ही ट्रीट किया, यानी कि अपने बराबर ही ट्रीट किया। इट इज़ फॉल्स। बराबर थोड़ी ट्रीट किया था उन्होंने, क्या किया था? भेदभाव किया था अंग्रेज़ों ने भारतीयों के साथ। अ प्रोमिनेंट लीडर ऑफ द अर्ली नेशनलिस्ट ग्रुप वॉज एस एन बनर्जी। जो अर्ली नेशनलिस्ट ग्रुप था उसके एक मेन लीडर थे एस एन बनर्जी। येस, इट इज़ ट्रू। अब हम करते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर में सबसे पहला क्वेश्चन आता है, हाउ डिड यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया हेल्प टू ब्रिंग अबाउट अ फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म अमंग द इंडियंस। जो भारतीयों को, भारत को एक करने की जो यूनिफिकेशन था, यानी कि भारत को जो भारत की जो एकता थी उसकी वजह से कैसे लोगों में, भारतीयों में नेशनलिज्म की फीलिंग अराइज होती है। यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया हेल्प टू ब्रिंग अबाउट अ फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म अमंग द इंडियंस थ्रू पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स। तो पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स के थ्रू, यानी कि नेतागिरी जो बोलते हैं हम, पॉलिटिकली और एडमिनिस्ट्रेटिव यानी कि शासन करने से, इन दो तरीके से भारतीयों की जो यूनिफिकेशन थी उससे नेशनलिज्म उनमें ग्रोथ होती है। अंडर द ब्रिटिश रूल इंडिया वॉज यूनाइटेड एज वन पॉलिटिकल यूनिट। जब ब्रिटिश शासन था तो जो इंडिया था वो एक वन पॉलिटिकल यूनिट की तरह बन गया था। ठीक है, वैसे चाहे अलग अलग था, बट जब अंग्रेज़ों का शासन सिर से ऊपर चला जाता है, यानी कि गलत, बहुत ज़्यादा वो लोग गलत चीज़ें करने लगते हैं अंग्रेज़, तो वो वन पॉलिटिकल यूनिट की तरह बन जाते हैं। कौन? भारतीय। द यूनिफॉर्मिटी इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड लॉज गेव राइज टू फीलिंग ऑफ वननेस अमंग द पीपल। जो भी कानून में और एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि शासन में जो भी यूनिफॉर्मिटी थी उसकी वजह से लोगों में वननेस यानी कि एकता की फीलिंग आती है, यूनिटी की फीलिंग आती है। हाउ डिड मॉडर्न एजुकेशन ब्रिंग अबाउट यूनिटी अमंग इंडियंस। मॉडर्न एजुकेशन की वजह से इंडियंस में कैसे यूनिटी आती है, एकता कैसे आती है। द इंडियंस हु रिसीव्ड मॉडर्न एजुकेशन कुड नाउ रीड वेस्टर्न थॉट्स एंड लिटरेचर। जो भारतीय, जिन भारतीयों ने मॉडर्न एजुकेशन ली थी, ठीक है, मॉडर्न एजुकेशन जब अंग्रेज़ों ने थोपनी शुरू कर दी भारतीयों पर, तो जिन भारतीयों ने मॉडर्न एजुकेशन ली थी तो वो जो वेस्टर्न थॉट्स थे, यानी कि जो अंग्रेज़ों के विचार थे, जो उनके साहित्य थे, वो लोग उन्हें पढ़ सकते थे और समझ सकते थे। दे वर एक्सपोज टू द रिवॉल्यूशनरी चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द वेस्ट, द अमेरिकन एंड द फ्रेंच रिवॉल्यूशंस। यानी कि जब उन भारतीयों ने, जिन्होंने मॉडर्न एजुकेशन ली थी, उन्होंने वेस्टर्न थॉट्स और वेस्टर्न लिटरेचर पढ़ना शुरू किया, तो उन्हें पता चला कि कैसे रिवॉल्यूशनरी चेंजेस आ रहे हैं, क्रांतिकारी बदलाव आ रहे हैं अलग अलग देशों में, जैसे अमेरिकन रिवॉल्यूशन और फ्रेंच रिवॉल्यूशन आया था। उन्हें समझ में आया कि अपने हक के लिए कितना लड़ना ज़रूरी, कितना होता है। दे ऑल्सो बिकेम अवेयर ऑफ द आइडियाज़ ऑफ डेमोक्रेसी, इक्वालिटी एंड नेशनलिज्म। तो मॉडर्न एजुकेशन पढ़ने की वजह से भारतीयों को आइडिया भी मिला कि डेमोक्रेसी, इक्वालिटी और नेशनलिज्म कितना ज़रूरी है। ठीक है, द रिफॉर्म मूवमेंट्स ऑल्सो प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन ब्रिंगिंग द पीपल टुगेदर। जो रिफॉर्म मूवमेंट्स थे उसकी वजह से भी लोग क्या हुए, इकट्ठा हुए और एक साथ आए और अपने हक के लिए उन्होंने लड़ना शुरू किया। नेम टू अर्ली ऑल इंडिया एसोसिएशंस। दो कोई भी आपको नाम बताने हैं दो अर्ली ऑल इंडिया एसोसिएशंस के। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशंस थी 1851 में बनी, द बॉम्बे एसोसिएशन 1852 में, द मद्रास नेटिव एसोसिएशन 1852 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन द मेथड्स ऑफ अर्ली नेशनलिस्ट एंड रेडिकल नेशनलिस्ट। जो अर्ली नेशनलिस्ट थे और रेडिकल नेशनलिस्ट थे उनके बीच के मेथड्स में क्या डिफरेंस था। सो आंसर क्या है आपका, द अर्ली नेशनलिस्ट आर अर्ली लीडर्स ऑफ द कांग्रेस विद मॉडरेट व्यूज़। जो अर्ली नेशनलिस्ट थे वो अर्ली लीडर्स थे कांग्रेस के, जिनके व्यूज़ जो थे मॉडरेट थे। एंड रेडिकल्स वर द लीडर्स विद रेडिकल व्यूज़। और रेडिकल्स जो थे वो ऐसे लीडर्स थे जिनका रेडिकल व्यू था किसके बारे में, अबाउट द मेथड्स ऑफ नेशनलिस्ट स्ट्रगल। तो
जो अर्ली नेशनलिस्ट थे उसमें जो भी लीडर्स थे उनके मॉडरेट व्यू थे। मॉडरेट व्यू यानी कि वो प्रेयर एंड पेटिशन की पॉलिसी फॉलो करते थे, जबकि रेडिकल्स जो थे उन्होंने क्या कहा था, रेडिकल नेशनलिस्ट ने स्वराज मांगा था, है ना, पूर्ण स्वराज मांगा था उन्होंने, यानी कि फुल इंडिपेंडेंस मांगी थी रेडिकल नेशनलिस्ट ने। तो ये उनका डिफरेंस था। अर्ली नेशनलिस्ट सेड दैट दे विल गिव देयर ओपिनियन बाय प्रेयर एंड पार्टीशन, नहीं पेटिशन है ये, पेटिशन बाय रेडिकल्स। क्या अर्ली नेशनलिस्ट का ये मानना था कि वो अपना जो भी ओपिनियन है, जो उनके विचार हैं, वो प्रेयर एंड पेटिशन के थ्रू ही देंगे, यानी कि प्रार्थना करके, बोल के, या फिर पेटिशन यानी कि अपनी अर्जी देकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज एंटी पार्टीशन मूवमेंट? इट इज़ द मास ऑफ रिवॉल्ट अगेंस्ट पार्टीशन ऑफ बंगाल। ये मास था, ये मास यानी एक ग्रुप था रिवॉल्ट का, विद्रोह का, किसके अगेंस्ट था? पार्टीशन ऑफ बंगाल के अगेंस्ट ये एंटी पार्टीशन मूवमेंट चलाया गया था। इट ब्रॉड दी अर्ली नेशनलिस्ट एंड दी रेडिकल नेशनलिस्ट टुगेदर। और इसी वजह से जो अर्ली नेशनलिस्ट थे और जो रेडिकल नेशनलिस्ट थे वो एक हुए, ठीक है, इस मूवमेंट में आए। दिस अराउज द स्पिरिट ऑफ सेल्फ रिलायंस एंड सेल्फ रेस्पेक्ट अमंग द पीपल। और इसकी वजह से लोगों में एक स्पिरिट आई, एक उत्सुकता आई, एक एनर्जी आई कि हमें कैसे हमारी सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए लड़ना पड़ता है, और सेल्फ रिलायंस के लिए हमें सेल्फ रिलायंस होना चाहिए, यानी कि अपने ऊपर ही निर्भर रहना चाहिए, किसी दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहिए। द एंटी पार्टीशन मूवमेंट वॉज इनिशिएटेड ऑन 7 अगस्त 1905। और एंटी पार्टीशन मूवमेंट जो था वो 7 अगस्त 1905 में स्टार्ट होता है। इसमें कौन से मूवमेंट आते हैं? स्वदेशी और बायकॉट मूवमेंट, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन आंसर्स भी कंप्लीट हो जाते हैं। हमारी पिक्चर स्टडी है छोटी सी, वो हमारी बचती है, वो हम कर लेते हैं। ये देखिए, ये पिक्चर स्टडी हमें करनी है। ये आपको एक पिक्चर दी हुई है, इसमें है आपके रेडिकल नेशनलिस्ट लीडर्स हैं, इन्हें पहचानना है और इनके नाम लिखने हैं, ठीक है। जिन्होंने ये ऐसी कैप पहन रखी है और वाइट कुर्ते में है, ये है आपके बाल गंगाधर तिलक। कौन है ये आपके? बाल गंगाधर तिलक। ये है आपके लाला लाजपत राय। कौन है आपके? लाला लाजपत राय। और ये वह हैं आपके बिपिन चंद्रपाल, बिपिन चंद्रपाल, ठीक है, लाल बाल पाल, इसी से याद किया था हमने। राइट अबाउट द मेथड्स विच दे सजेस्टेड। उन मेथड्स को लिखना है जो उन्होंने सजेस्ट किए थे। तो ये आपके बुक में पेज नंबर 88 पर ही होगा कि कौन कौन से मेथड्स उन्होंने सजेस्ट किए थे ताकि उन्हें स्वराज मिल जाए। तो उन्होंने बोला था इन्वॉल्वमेंट एंड पार्टिसिपेशन ऑफ द मासेस, यानी कि बहुत सारे लोगों को पार्टिसिपेट करना होगा और इन्वॉल्व होना पड़ेगा इस मूवमेंट में। दूसरा उन्होंने दिया था रिवाइविंग पॉपुलर फेस्टिवल्स टू स्प्रेड पॉलिटिकल अवेकनिंग अमंग द पीपल। जो भी उनके फेमस फेस्टिवल्स हैं उन्हें रिवाइव करना है, उन्हें फिर से जीवित करना है, ताकि जो भी लोग हैं उनमें पॉलिटिकल अवेकनिंग आए, यानी कि वो लोग क्या हों, उजागर, अपने हक के प्रति लड़ें। प्रिपेयरिंग पीपल फॉर सेक्रीफाइसेस इन द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन। लोगों को वो उन्हें क्या करना था? प्रिपेयर करना था, तैयार करना था, ताकि नेशन के हित में, अपने राज्य के हित में, अपने राष्ट्र के लिए वो लोग क्या कर सकें? बलिदान कर सकें, सेक्रीफाइस कर सकें। न्यू मेथड्स ऑफ एजिटेशन। एजिटेशन बताया था ना, पब्लिक प्रोटेस्ट, जो लोग ग्रुप्स में क्या करते हैं? विद्रोह करते हैं, जैसे हड़ताल और बॉयकॉट करना फॉरेन गुड्स का और सर्विसेज का, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। तो ये कुछ मेथड्स उन्होंने बताए थे, किन्होंने? लाला लाजपत राय ने, बिपिन चंद्रपाल जी ने और बाल गंगाधर तिलक जी ने। तो ये चैप्टर आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे जिसमें हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो हमारे इस बुक का लास्ट चैप्टर होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।